अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को वेलकम करता हूँ नए व्लॉग पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा, जिसमें आप लोगों को लाहौर की सैर भी कराऊंगा, गुलबर्ग की और इन इलाकों की, और साथ साथ मैं आप लोगों को जो है एक हिस्ट्री के बारे में कुछ बताऊंगा जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता। और मैं जो है इसके बाद जो है आप लोगों को बताऊँगा कि आगे क्या मुझे क्या लगता है कि क्या होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा जी आपको पास में लेके जाना पड़ेगा इस सारी एपिसोड के बारे में बताने के लिए। तो हम चलते हैं जी 1999 में, और अब हम चलते हैं कारगिल वॉर की तरफ। आपको पता है कारगिल वॉर जो है वो बहुत ही पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री की बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की वॉर थी, जिसमें कि पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचाया था। पाकिस्तान ने जो है इंडिया के मुख्तलिफ जो है इलाकों में कब्ज़ा कर लिया था। अनफॉर्चुनेटली डिप्लोमेसी की वजह से एंड में जो है वो हम लोग जो हैं थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए थे, और एंड जो है वो उसका इतना अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन इंडिया को जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान पहुंचा था इन एवरी वे। और उसमें से जी एक जो नुकसान ये था कि इंडिया की जो एयरफोर्स है उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाया था। उसमें नुकसान उन्होंने ऐसे उठाया था कि उनके हेलीकॉप्टर जो है एक शॉट डाउन हुआ था। इसके अलावा उनके दो जो हैं वो मिग तैयारे जो हैं वो शॉट डाउन किए थे पाकिस्तान ने। अच्छा, हुआ क्या था कि जी कारगिल वॉर जब स्टार्ट हुई थी तो शुरू में तो ये वॉर जो थी वो इतनी इंटेंस नहीं थी, और शुरू में जो है वो इस वॉर का जैसे कहते हैं ना कि लोगों को इतना पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट एक मिशन था। तो फिर हुआ ये कि ऐसा ऐसा जब इंडियंस को अंदाज़ा हुआ कि सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो इंडिया ने जो है वो अपनी एयरफोर्स जो है वो पूरी की पूरी मोबिलाइज़ कर दी थी। और एयरफोर्स मोबिलाइज़ करने के बाद हुआ ये कि इंडिया के दो जो मिग हथियारे थे वो पाकिस्तान ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के थ्रू उनको जो है वो मार कराया था। और मैं ये देखें जी आगे मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये सब कुछ जो है वो आप लोग, अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा मेरी बातों पे जो सुन रहे हैं, तो आप लोग गूगल करके ये सारी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। तो ये देखें जी, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उस पायलट जो था उसका नाम था नाचिकेता, और उसके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स क्या आई थी, और उस पायलट की मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ। हाँ जी, तो आप लोगों ने देख लीजिए मीडिया रिपोर्ट्स और पायलट की पिक्चर। अच्छा जी, जो नाचिकेता पायलट था ये पाकिस्तानी कस्टडी में आ गया था, और ये बहुत बड़ा जी इंडिया को एक जैसे कहते हैं ना कि सेटबैक हुआ था। अभिनंदन वॉज नॉट द फर्स्ट पायलट जिसको पाकिस्तान ने कैप्चर किया था, अरेस्ट किया था। ये नाचिकेता जो है उससे पहले 1999 में ये हो चुका था, और ये जो पायलट था ये पाकिस्तान की फोर्सेस ने इसको गिरफ्तार किया था, जिसका जहाज़ जो है शॉट डाउन था। दूसरा जो पायलट है वो इंडियन साइड पे जो है वो जहाज़ गिरा था, तो उसके पायलट का नहीं पता कि वो उसका क्या बना। अच्छा जी, अब हुआ ये कि अब ये जो सारे एपिसोड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारी हिस्ट्री में है। तो इंडिया को जो है ना काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन जो है वो फेस करनी पड़ी थी इसकी वजह से, और इंडिया के जो पायलट हैं उनकी कैप्चर पूरी मीडिया में आया, और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कैप्चर किया, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इंडियन मीडिया ने इसके बारे में क्या कहा। ये देखें जी, मैं आपको पुरानी मीडिया की रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ। तो इंडिया की जी काफ़ी ह्यूमिलिएशन हुई थी। पाकिस्तान ने जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई जहाज़ लॉस नहीं किया था, और इस एपिसोड में जो पाकिस्तान एयरफोर्स का अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ था, और कोई जहाज़ जो है वो शॉट डाउन इंडिया का नहीं हुआ था। लेकिन इंडिया के दो जहाज़ और एक हेलीकॉप्टर जो वो शॉट डाउन हुआ था, जिसमें इंडिया की काफ़ी जो है वो लोगों की डेथ भी हुई थी। अब हुआ ये कि जी इसके बाद हुआ ये कि कारगिल वॉर जो है वो एंड पे आ गई, वो एंड हो गई। और कारगिल वॉर एंड होने के बाद जो है बेसिकली सीज़ फायर एग्रीमेंट हो गया, जैसे कि अभी हुआ है, और इंडिया जो है वो उन्होंने जो है वो दोबारा से हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म हो गई, जैसे कि अभी हुआ है। ये जो ऑपरेशन इन्होंने किया था इंडिया ने स्टार्ट सिंदूर, ये अब इसमें भी जो हुआ कि इसमें ये हुआ कि जी इसमें पाकिस्तान ने इंडिया के, जो कि वेरीफाइड है, अभी इंटरनेशनल मीडिया भी उसको वेरीफाई कर रहा है कि इंडिया के जो हैं वो 6 तैयारे जो हैं वो इसमें मार गिराए हैं। और इंडिया के पाकिस्तान के पास उनका एविडेंस भी है, इन्होंने लोकेशंस भी बताई हैं, और बेसिकली इंडियन जो है एयरफोर्स ने उसको डिनाई नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि जी लॉसेस आर पार्ट ऑफ एवरी वॉर,
बट हाउ एवर आर पायलट्स लैंडेड सेफली। तो इसका मतलब ये है कि उनके पायलट बच गए, लेकिन जहाज़ का वो उन्होंने डिनाई भी नहीं किया, ना ही एक्सेप्ट किया है। तो इसका यही मतलब है कि दे हैव एक्सेप्टेड इट। तो अब ये है कि इंडिया को बहुत बड़ी एक ना एम्बेरसमेंट हुई है। अच्छा, उसके बाद एक तो ये हुआ कि जी इनके जहाज़ गिरे हैं। उसके बाद ये हुआ कि जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, CNN के मुताबिक जी, इंडिया वाज शॉक्ड बाय द ऑफेंसिव विच पाकिस्तान लॉन्च एंड द पावरफुल ऑफेंसिव। जितना ज़्यादा पाकिस्तान ने उन लोकेशंस को टारगेट किया, इंडिया वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ रिस्पॉन्स। अच्छा, अब इंडिया अगर जो ये वॉर जीत रहा होता है, इंडिया तो कभी सीज़ फायर की तरफ ना जाता, क्योंकि पाकिस्तान ऑलवेज़ वांटेड सीज़ फायर, और पाकिस्तान ऑलवेज़ वांटेड कि ये हॉस्टिलिटीज़ जो है ये ख़त्म हो, और जंग जो है वो कोई भी नहीं चाहता। तो पाकिस्तान भी ऐसे ही चाहता था, और जिसकी वजह से पाकिस्तान शुरू से ट्राई कर रहा था कि जी, क्योंकि वी आर 2 न्यूक्लियर नेशंस, और ये कोई पागलपन है कि 2 न्यूक्लियर नेशंस के आपस में फुल फ्लेज वॉर हो, क्योंकि इट कैन एंड इन टू एनीथिंग। और अगर खुदा ना खास्ता अगर ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ चली जाए तो मोर देन 2 बिलियन पीपल वुड सफ़र इन, एंड होल वर्ल्ड वुड सफ़र। और इसके जो रेडिएशंस हैं और इसकी जो बेसिकली जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया पे असर करेंगे। तो पाकिस्तान, कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि इस तरह हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो है वो इसमें जो है डाला गया इस वॉर में। और इंडिया जो है वो रेड लाइन, जब इन्होंने हमारी एयर बेसिस पे अटैक किया, और उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, और हमने ऐसा बेफिटिंग रिप्लाई किया कि उसके बाद साथ ही इंडिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह आई उनकी, जो लेफ्टिनेंट कर्नल जो सोफिया कुरैशी साहब ने की, उन्होंने उसमें डायरेक्ट कह दिया कि जी हम नहीं चाहते कि कोई हॉस्टिलिटीज़ में इजाफा हो, अगर पाकिस्तान में नहीं चाहता। तो ये मैं सुन के जी बड़ा हुआ कि इंडिया ने एकदम से जो है अपना स्टांस चेंज किया, और ये सब कुछ इट इज़ अवेलेबल ऑन मैं बिल्कुल फैक्ट से बात कर रहा हूँ, कोई बात आप लोगों को जो है वो फैक्ट से बगैर नहीं कर रहा। और वो जो है उनकी जो है वीडियो जो है जो इसमें जो उन्होंने कहा, वो मैं आप लोगों को जरा सुनाता हूँ। सेना ने प्रभावी और तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। ये जी आपने जो है लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी की वीडियो देख ली, जिसमें वो कह रही हैं कि जी हम नहीं चाहते कि हॉस्टिलिटीज़ बढ़ें अगर पाकिस्तान में चाहते। ये बेसिकली जिस रात पाकिस्तान ने अटैक किया है फ्राइडे नाइट, जिस सैटरडे की सुबह की इनकी प्रेस ब्रीफ है, जिसमें कि इनका बिल्कुल स्टांस जो है वो चेंज हुआ हुआ है। तो अब ये पाकिस्तान की ने जब अटैक किया तो इंडिया की एयरफोर्स जो है वो बिल्कुल ग्राउंड थी। उन्होंने रफ़ाइल जो है जो कि 2 या 3 जो है वो रफ़ाइल गिरे हैं 5 में 6 में से, वो भी जो है वो ग्राउंड हो गए, क्योंकि उनको शक था कि आगे और ना लॉसेस हों। तो इंडियन एयरफोर्स वॉज ऑन द बैक फुट, और जब ये अटैक हुआ तो इंडिया की जो बाकी जो हैं आपकी फोर्सेस, वो भी थोड़ी काफ़ी ज़्यादा बैक फुट पे आई, और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस जो है उठाना पड़े। अब ये एक रिपोर्ट ये भी आ रही है जो कि अनकन्फर्म्ड है कि इंडिया के जो ब्राह्मोस स्टोरेज फैसिलिटी पे अटैक हुआ है पाकिस्तानी किया, उसके बाद कोई रेडिएशन वगैरह भी वहाँ से निकली हैं। इसके बारे में मैं आपको कंफर्म न्यूज़ नहीं बता रहा, लेकिन ये भी न्यूज़ गर्दिश में है। और इसकी एक इंटीरियर मिनिस्ट्री की इंडिया की एक नोटिफिकेशन भी जो है वो प्रेस रिलीफ में जो है वो सर्कुलेशन में है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, और आपके पास की इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर बताएँ। अच्छा, अब यही सिचुएशन जो है वो 1999 में हुई थी कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के जो एयरफोर्स के 2 जहाज़ इन्होंने गिराए और एक चॉपर जो है। तो इंडियन एयरफोर्स वॉज वेरी ह्यूमिलिएटेड जस्ट लाइक नाउ। और इंडिया ने फिर क्या किया वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ क्या किया। इंडिया ने क्या किया कि जी जब सीज़ फायर हो गया उसके 2 महीने बाद अगस्त 1999 में इंडिया ने हमारे एक अनआर्म्ड नेवी प्लेन, जो कि फाइटर प्लेन नहीं था, उसको पाकिस्तान की हदूद में एंटर होके पाकिस्तान की एयर स्पेस में हदूद में एंटर नहीं हुए, लेकिन इंडिया से पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर जो फ्लाई कर रहा था बॉर्डर के पास,
उसको उन्होंने शॉट डाउन किया और मुझे एक बुज़दिलाना एक्ट किया, जिसके बारे में जो पायलट हैं वो भी अब कहते हैं कि इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं आप लोगों को ज़रा इसके बारे में बताता हूँ, ज़रा देखिए आप, इसकी मैं डिटेल आप लोगों को बताता हूँ। जी आप लोगों ने देख लिया जी, अटलांटिक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट था पाकिस्तान नेवी का, जिसमें हमारे 16 जो हैं वो एहलकार थे और इसमें 4 ऑफिसर भी थे। और ये इन्होंने जो है इस जहाज़ को शॉट डाउन किया इंडिया से मिसाइल मार के। और इंडियंस ने, जिस बंदे ने इसको शॉट डाउन किया था उसको जो है बड़ा ही तमगे शमगे दिए थे और इंडिया से जो है उस बंदे ने ये मिसाइल फायर किया था, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर उसका रैकेज गिरा। अच्छा, पाकिस्तान वो दिस वाज अ बिग रिटेलिएशन फ्रॉम इंडिया, और ये जो रिटेलिएशन थी ये इतनी शदीद थी और बहुत ज़्यादा, मुझे याद है कि मैं उस वक्त बहुत छोटा होता था कि इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है गम गुस्सा पाकिस्तान में पाया जाता था। लेकिन इंडिया ने बेसिकली किया ये कि इंडिया ने, और उस वक्त तक बिल्कुल हॉस्टिलिटीज़ जो है वो ख़त्म हो गई हुई थी, लाइक पाकिस्तान और इंडिया की हॉस्टिलिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई थी और इंडिया ने ये बुज़दिलाना एक्ट करके अपना बदला लिया। तो ये जी मैं आप लोगों को सारी, आप लोग अगर गूगल करें तो आप लोगों को सारी ये हिस्ट्री पता लग जाएगी, जो मैंने आप लोगों को सारी बताई है, तो आप लोग खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया जी, पाकिस्तान ने रिटेलिएट नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा कि जी मामले जो हैं और आगे बढ़ेगा, तो दे डिड नॉट रिटेलिएट। और पाकिस्तान ने जो है वो इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया, जहाँ पे इस मामले के बारे में जो है वो क्या हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ अगले पार्ट में इसके। हाँ जी, अब आप लोगों को बताता हूँ जी इस ब्लॉग का सेकंड पार्ट, कि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान ने एविडेंस रखा कि जी इंडियन जो एयरफोर्स है उन्होंने पाकिस्तान की बेसिकली एयर स्पेस के अंदर जो है वो मिसाइल फायर किया। अच्छा, इस चीज़ को जो है वो इंडियंस ने वहाँ पे काउंटर किया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया ने कहा कि जी इस प्लेन का जो रैकेज है वो थोड़ा सा पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी गिरा है, तो इसका मतलब यही है कि हम लोग सही थे और ये इंडिया ने बेसिकली जो है ये अपने जो है वो दिफा में गिराया है। इंडिया ने ये भी कहा कि जब हमें ये पता लगा कि ये जहाज़ जो है वो बहुत क्लोज़ है इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर के, तो हम लोगों ने इसको बेसिकली वॉच कर रहे थे। और उसके बाद ये हुआ कि इंडिया ने जब वो थोड़ा सा इंडिया एज़ पर इंडियन स्टोरी, मैं आपको इंडियन साइड की स्टोरी बता रहा हूँ कि इंडियन ने कहा कि जी ये जहाज़ जो है वो हल्का सा पाकिस्तान में जब पेनिट्रेट हुआ, तो इंडिया में पेनिट्रेट हुआ, तो हम लोगों ने जो है वो इसका बेसिकली स्क्रैम्बल किए MiG-29, जो कि रशियन मेड एयरक्राफ्ट है, और वो हम लोगों ने स्क्रैम्बल किए और हम लोगों ने जो है वो इस जहाज़ के पास जाके इसको वार्निंग दी कि जी आप जो हैं वो इंडियन एयर स्पेस में आ रहे हैं, तो आप पाकिस्तानी एयर स्पेस में चले जाएँ। तो इंडियंस ने एज़ पर इंडियन स्टोरी, पाकिस्तान के जो जहाज़ का पायलट था उसने जो है वो पाकिस्तानी साइड पे जाने के बजाय जहाज़ को जो है वो इंडियन MiG की तरफ एक डेंजरस वे में किया, लाइक उसने मूव किया एज इन डेंजरस वे। ये इंडियन स्टोरी है और जिसको कि एज ए हॉस्टाइल एक्ट लिया इंडिया ने, और इंडिया ने जो है वो उसको मिसाइल फायर कर दिया। अब अफसोस की बात यह है कि ये जहाज़ जो था ये एक जो है एक आर्म्ड जहाज़ था और एक बेसिकली सर्वेलेंस का प्लेन था। इट हैड नो वेपन्स और इसमें 16 पाकिस्तानी जो थे वो नेवी के लोग इसमें शहीद हुए और इसको जो है मिसाइल मार के MiG-29 वालों ने जो है इसको डाउन किया। और हुआ ये, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने उस बंदे को जिसने मिसाइल मारा अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट को, उसको जो है वो हीरो बनाया। अब ये सिचुएशन आप लोगों ने देखी, ये बात है 1999 की। इंडियन एयरफोर्स को जो है वो झटका काफ़ी ज़्यादा एक जो ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था, बिकॉज दे हैड लॉस्ट 2 एयरक्राफ्ट एंड 1 चॉपर। तो उसका बदला इन्होंने ऐसे लिया कि इन्होंने पाकिस्तान के एक अनआर्म्ड नेवी प्लेन को फायर किया। 16 लोग उसमें हमारे शहीद हुए, 4 जो हैं वो इसमें ऑफिसर थे। और उसके बाद जो है पाकिस्तान डिड नॉट रिटेलिएट, क्योंकि काफ़ी बड़ी एक जंग हुई थी और पाकिस्तान ने जो है शायद समझा हो कि यार इसको रिटेलिएट करेंगे तो और ज़्यादा हॉस्टिलिटीज़ बढ़ेंगी, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को रिटेलिएट करना चाहिए था, और लेकिन पाकिस्तान डिड नॉट रिटेलिएट। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब ये केस गया तो वहाँ पे उन्होंने भी जो इस केस को जो है वो कहा कि जी हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, और इन्होंने जो है इस केस को रफा दफा कर दिया और इंडिया को के ऊपर ब्लेम नहीं डाला फॉर दिस एक्शन। और पाकिस्तान एक्चुअली लॉस्ट द केस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज वेल।
और ये मामला जो है यहीं पे ख़त्म हो गया। और ये मैं आप लोगों को बता इस वजह से रहा हूँ कि अभी भी जो है इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी एक ह्यूमिलिएशन आई है, लाइक लूजिंग 6 प्लेन्स, जो इंडिया माने ना माने लेकिन पूरी दुनिया को पता है और इंडियंस को भी पता है विद इन देयर हार्ट्स कि जी दे हैव लॉस्ट प्लेन्स। हाँ, नंबर के ऊपर आप कर सकते हो कि जी वो कोई कह रहा है कि जी 6, कोई कह रहा है 7, कोई कह रहा है 5, लेकिन इंडियंस नो के दे हैव लॉस्ट प्लेन्स, क्योंकि इनके एयरफोर्स चीफ ने जो है वो इसको डिनाई नहीं किया। और इन्होंने एयरफोर्स चीफ ने यही कहा है कि जी लॉसेस आर पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस और व्हाट मैटर्स इसके आपका एंड रिजल्ट क्या है। तो इससे क्लियर कट जो आपको पता लग रहा है कि इंडियंस हैव लॉस्ट प्लेन्स, अदरवाइज़ वो कम्प्लीटली इसको डिनाई करते हैं। और ये तो अब जो है इंटरनेशनल मीडिया पे भी, CNN पे और सारों ने बेसिकली इसको, US ऑफिशियल्स ने भी इसको कंफर्म कर दिया कि इंडिया हैज़ लॉस्ट प्लेन्स। अब जी सिचुएशन ये है कि उसके बाद पाकिस्तान ने उन पर अटैक किया आफ्टर द एयर बेसिस और अटैक्ड, और इंडिया के काफ़ी जो हैं वो मैसिव एरियाज़ में अटैक किया। तो अब मेरा पॉइंट ये है जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि इंडिया जो है वो कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर करेगा। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडिया जो है वो ऐसी कोई हरकत करेगा जैसी इन्होंने 1999 में की थी। तो ये हमारे किसी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को मिसाइल मार के गिरा दे, या हमारे किसी एयरफोर्स के जहाज़ को, मोस्ट प्रॉब्ली दे वो टारगेट द एयरफोर्स का, एयरफोर्स का हमारा जहाज़ आ रहा है किसी, उसमें कोई हमारे सीनियर ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, उसको टारगेट कर दे, क्योंकि इंडिया विल नॉट हेजिटेट टू डू सच अ थिंग। और क्योंकि वो चाहती हैं एस्केलेशन, दे वुड नॉट वांट कि जी कोई छोटा मोटा वाक़या हो, दे वुड टारगेट आर हायर ऑफिशियल्स, आर हाईएस्ट, जिसे कहते हैं ना कि जो हायरार्की है ना हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की, उनको दे वुड लाइक टू टारगेट। जो मेरा अपना ओपिनियन है, दिस जस्ट माई ओपिनियन, दिस इज़ नॉट जो है ना, मैं क्योंकि मेरा एक बड़ा शौक़ है वेदर के साथ साथ मैं ये जियो पोलिटिकल का भी मुझे बड़ा शौक़ है और मैं इस पर नज़र रखता हूँ। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इंडिया विल डू समथिंग और दे वुड फोर्स पाकिस्तान टू थिंक व्हाट टू डू। लाइक वो ऐसा ही करेंगे, या तो वो पाकिस्तान की किसी, दे वुड मोस्ट प्रोबेबली रिपीट व्हाट हैपेंड इन 1999। उन्होंने किसी जहाज़ को टारगेट करेंगे और वो उस पर कोई बहाना ये लगाएंगे कि जी हमारे बॉर्डर के करीब था, या कोई गलती से हो गया, या जो भी, गलती तो खैर नहीं करेंगे लेकिन कोई ना कोई बहाना उसमें ज़रूर वो लगाएंगे कि जी इसमें जो हॉस्टाइल एक्शन हो रहा था या हॉस्टिलिटी थी या ये था, जिस तरह उन्होंने उसमें, जो मैंने आपको सारी स्टोरी सुनाई है। तो इसमें जो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अब जो है गोइंग फॉरवर्ड हमें जो है वो जश्न वगैरह अब ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इंडियंस की जो बयान आ रही हैं दे आर वेरी वेरी प्रोवोकेटिव, बहुत ज़्यादा धमकी अमेज़ हैं वो। और वो पाकिस्तान को कॉन्टीन्यूसली, ये देखिए कितनी फिट स्क्रीन लगी है, ये देखिए पाकिस्तान को कॉन्टीन्यूसली जो धमकियाँ दे रही हैं, और दे आर नॉट इन अ मूड टू स्केल डाउन द, जैसे कहते हैं ना कि हॉस्टिलिटीज़। तो इसमें यह है कि अभी हमें तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, और गोइंग फॉरवर्ड जो है वो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इस पर नज़र रखें, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू 24 आवर्स अ डे। वी हैव टू बी ऑन आवर टोज़ टू अवॉइड सच एन इवेंचुअलिटी जो कि पहली हुई, वरना दे वुड नॉट हेजिटेट टू डू सच अ थिंग। और वो पाकिस्तान के ऊपर, और फिर पाकिस्तान के ऊपर सारी बात है, प्रेशर आ जाएगा पूरी दुनिया के, यार आप कुछ नहीं करें, आप जो हैं वो थोड़ा सा जो है वो रिटेलिएट ना करें, आप थोड़ा जो है वो इसको जो है वो दरगुजर करें या इस पर, क्योंकि द ओनर्स वुड बी ऑन पाकिस्तान दैन, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना होगा, तो वो जो है दे वुड नॉट हेजिटेट कि वो पाकिस्तान पे दोबारा अटैक करें। तो ये जी है मेरी थोड़ी सी एक जो है वो एक जिसे कहते हैं एनालिसिस है अब तक का। हाँ जी, तो मैं कह ये रहा था कि जी हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा आगे, और अगले जो हैं वो 1 से लेकर 3 महीने मेरे ख्याल में काफ़ी जो हैं वो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और इंशाल्लाह ताला पूरी अपनी सर्विलेंस रखनी है, कोई जो है इनको मौका नहीं देना कि वो ऐसी कोई हरकत करें और बुज़दिलाना किस्म की, जैसा कि 1999 में हुई थी। और इंशाल्लाह ताला वी हैव टू मेक श्योर कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की जो एसेट्स हैं और पाकिस्तान के जितने भी जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो जवान हैं, वो बिल्कुल सेफ़ रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा जी इंशाल्लाह। ये मेरी एक छोटा सा एक एनालिसिस था
और मेरा यही है कि जी इंडिया जो है वो कुछ करेगा और हमें जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अब जो है थोड़ा सा वी हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन इन आवर अप्रोच, और हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव होने की ज़रूरत है। टेक केयर जी, अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।